ये महाकालेश्वर की शाही सवारी है जो उज्जैन में भादो माह के दूसरे सोमवार को निकाली गई। महाकाल की इस शाही सवारी में उनके भक्त बड़ी तादाद में जुटे और भगवान शंकर के नाम का जमकर जयकारा लगाया। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से जमकर फूल भी बरसाए गए और राम घाट पर सवारी का विधिवत पूजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर की पूजा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबा की इस भव्य पूजा में शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। यह विवाद खड़ा हुआ महाकाल की शाही सवारी में इस्तेमाल होने वाले शाही शब्द को लेकर। मध्य प्रदेश के साधु संत, कथावाचक, विद्वान, संस्कृतज्ञ और आम जनता ने एक स्वर में शाही शब्द हटाने की मांग की। इसके पीछे दलील दी कि शाही शब्द इस्लामिक है, जिसे हमारे आराध्य भगवान शिव की सवारी में इस्तेमाल न किया जाए और शाही शब्द की जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल। शाही शब्द एक इस्लामिक शब्द है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा प्रेषित है। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी आक्रांताओं के शब्दों का प्रयोग ना हो। जितने भी इस्लामिक नाम है इस भारत से हटना चाहिए, क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक है इस्लामिक नाम, और हमें गुलामी पसंद नहीं है। भारत आजाद है। सिर्फ साधु संत ही नहीं, इस मांग को बीजेपी नेताओं ने भी उठाया। बीजेपी नेता यशपाल सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शाही शब्द पर आपत्ति जताते हुए सीएम मोहन यादव से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की। इसका असर भी हुआ और शाम होते होते जब सीएम मीडिया के सामने आए तो उन्होंने खुद ही इस यात्रा के लिए शाही की जगह राजसी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं। सालों से चली आ रही इस प्रथा पर अब नाम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। कुछ लोगों ने शाही शब्द को इस्लामिक बताया तो सवाल उठने लगे कि क्या भाषा और शब्दों को भी धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। बीजेपी ने जहां इसे लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया तो कांग्रेस ने इसे नाम बदलने की राजनीति करार दिया। देखिए, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है और क्या डिमांड हुई है, कौन सी हुई है, लेकिन गुलामी के प्रतीक देश के अंदर कोई नहीं बचे। भगवान के मामलों में मुझे लगता है कि जिस तरीके से श्री राम और सबके नाम पे राजनीति करती है भाजपा, वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी यशपाल जी काफ़ी सीनियर है और बोला है उन्होंने, तो उनकी सरकार है। दिल्ली में भी है, यहाँ पे भी है। नाम चेंज करने की प्रथा उनके यहाँ चली रही है, तो कर दें। जिस चीज़ का चेंज करना है करवा लें। महाकाल की सवारी के शाही शब्द पर जारी सियासत के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संतों के बयान भी सामने आए। मुझे लगता है इसमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुग़लों का जब शासन शुरू हुआ उस समय बहुत सारे हमारे जो कार्य होते थे उसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया। अभी भी आप कोर्ट में जाइए तो रजिस्ट्री होती हैं, उसमें लगभग 50 से 60% उर्दू शब्द आ जाते हैं। लेकिन कहीं जहाँ तक रही शाही शब्द की, तो जैसे शाही का मतलब होता है राजसी। हमारे यहाँ अभी भी जब कुंभ लगते हैं तो कुंभ में जो स्नान होते हैं उनको शाही स्नान कहते हैं। शाही शाह से बना है, रॉयल, तो उसका ओरिजिन डेफिनेटली हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसमें तो है नहीं। हमारे यहाँ तो राजा होते थे, तो राजसिक शब्द समझ में आता है, शाही नहीं समझ आता। शाही अगर आप देखें, शाही इज़ प्योरली उर्दू वर्ड, तो उर्दू से डिराइव हुआ है। महाकाल की सवारी के लिए सीएम मोहन यादव का शाही की जगह राजसी शब्द का इस्तेमाल करना भी साबित करता है कि वो भी साधु संतों की बातों से पूरी तरह सहमत है, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि अब आगे से महाकाल की शाही नहीं बल्कि राजसी सवारी निकलेगी। भोपाल से राहुल सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकाल की शाही सवारी में बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं, लेकिन अब महाकाल की सवारी में शाही शब्द कुछ लोगों को खटक रहा है, जो मध्य प्रदेश की सियासत में भी हावी हो चुका है। और यही वजह है
कि कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाषा ही धर्म होता है? भाषा क्या किसी धर्म के अधीन होती है? उर्दू फारसी के कई शब्द हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे दस्तावेज हो, अदालत हो, रियायत हो, शिकायत हो, तहरीर हो, मुंसिब हो, फैसला है, दरख्वास्त है, मुवक्किल, शिरकत, शहादत, जागीर इत्यादि असंख्य ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा में जिनका उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। ये सवाल इसलिए है कि क्या इन सारे शब्दों को बदलना मुमकिन हो पाएगा? क्या इन सारे शब्दों को बदलना संभव हो पाएगा? सवाल है कि क्या भाषा और शब्दों को धर्म के आधार पर बांटा जाना सही है या इसका सिर्फ राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? जी न्यूज़।